हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर गौतम आर्ट ऑफ हार्ट। पेश हैं अलोन सागर पार्ट 2। पिछले हफ्ते अलोन सागर पार्ट 1 जो एक सवाल के रूप में था और उसके एक जवाब के रूप में अलोन सागर पार्ट 2 आपके सामने लेकर पेश हुए हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सागर गौतम आर्ट ऑफ हार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को पूरा देखना। तो शुरू करते हैं अलोन सागर पार्ट 2। दोस्तों, जो दुश्मन समझे उसे भी प्यार दो। हाँ, मानता हूं मैं सिर्फ यारी में। जो दुश्मन समझे उसे भी प्यार दो। हाँ, मानता हूं मैं सिर्फ यारी में। इस नाचिस को सागर कहते हैं और रहता हूं नवसारी में। जो सिर्फ रात के अंधेरों में चमकता है वो सितारा नहीं हूं मैं। जो सिर्फ रात के अंधेरों में चमकता है वो सितारा नहीं हूं मैं। देख सकता नहीं तो क्या हुआ, पर बेचारा नहीं हूं मैं। बचपन से मुश्किलों से उलझता रहा ये सागर। बचपन से मुश्किलों से उलझता रहा ये सागर। हाँ, वक्त से परेशान हूं पर हारा नहीं हूं मैं। हाँ, वक्त से परेशान हूं पर हारा नहीं हूं मैं। हारा नहीं हूं मैं। ये दिल तन्हा है लेकिन संग दिल नहीं है। ये दिल तन्हा है लेकिन संग दिल नहीं है। मेरे जीवन में बहारों की महफिल नहीं है। क्या बताएं कि कितना तन्हा है ये दिल। क्या बताएं कि कितना तन्हा है ये दिल। इस तन्हाई में कोई भी तो शामिल नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ गवाया है मैंने। जिंदगी में बहुत कुछ गवाया है मैंने। इस जीवन में कुछ भी तो हासिल नहीं है। इस जीवन में कुछ भी तो हासिल नहीं है। वो सागर हूं जिसका कोई साहिल ना हो। वो सागर हूं जिसका कोई साहिल ना हो। इस तन्हाई को बांटे ऐसा कोई दिल नहीं है। इस तन्हाई को बांटे ऐसा कोई दिल नहीं है। मैं बरसों से जीता रहा एक अंधेरों के जहां में। मैं बरसों से जीता रहा एक अंधेरों के जहां में। हाँ, पहले भी था अकेला और आज भी हूँ तन्हा में। हाँ, पहले भी था अकेला और आज भी हूँ तन्हा में। तन्हा इतना कि कोई तो ऐसा भी हो कि साथ दे। तन्हा इतना कि कोई तो ऐसा भी हो कि साथ दे। जो अपनेपन का एहसास कराए और हाथों में मेरे हाथ दे। इस बेगाने जहां में उसी अपने को बस ढूंढता रहा मैं। इस बेगाने जहां में उसी अपने को बस ढूंढता रहा मैं। हाँ, पहले भी था अकेला और आज भी हूँ तन्हा में। हाँ, पहले भी था अकेला और आज भी हूँ तन्हा में। अकेलेपन में उलझी है जिंदगी, ना कोई हम सफर है। अकेलेपन में उलझी है जिंदगी, ना कोई हम सफर है। बस टूटे हुए सपने और अंधेरों का समंदर है। इस अंधेरों के सागर में डूबा हूं इस तरह में। इस अंधेरों के सागर में डूबा हूं इस तरह में। हाँ, पहले भी था अकेला और आज भी हूं तन्हा में। हाँ, पहले भी था अकेला और आज भी हूँ तन्हा में। कोई लड़की ख्वाब में आती है, चुपके से दिल को चुराती है। कोई लड़की ख्वाब में आती है, चुपके से दिल को चुराती है। मैं ढूंढने उसको लगता हूँ लेकिन वो मिल नहीं पाती है। कहीं दूर नजर वो आती है, दुपट्टे में मुखड़ा छुपाती है। जब दुपट्टा मैं हटाता हूँ तो बलखा के शर्माती है।
जब नाम मैं उसका पूछता हूँ तो धीरे से मुस्काती है। हर रोज मेरे सपनों में आकर यूं ही मुझे सताती है। जिसे मन मंदिर में रखते हैं, जिसको हम अपना कहते हैं, जिसे मन मंदिर में रखते हैं, जिसको हम अपना कहते हैं, मेरे सपनों में रोज आती है, इसलिए उसे सपना कहते हैं। मेरे सपनों में रोज आती है, इसलिए उसे सपना कहते हैं। बस तरसता रहा ये सागर, कोई प्रेम की धारा ना हुआ। बस तरसता रहा ये सागर, कोई प्रेम की धारा ना हुआ। हमने दिल से जिसे अपना माना, वो कभी भी हमारा ना हुआ। हमने दिल से जिसे अपना माना, वो कभी भी हमारा ना हुआ। दर बदर भटका ये सागर, ना मिला किसी से प्यार। दर बदर भटका ये सागर, ना मिला किसी से प्यार। ये जिंदगी बन के रह गई जैसे दर्द, तड़प, घुटन, अंधेरा, आंसू और इंतजार। ये जिंदगी बन के रह गई जैसे दर्द, तड़प, घुटन, अंधेरा, आंसू और इंतजार। हाँ, सिर्फ इंतजार। इस तन्हा और टूटे दिल की तमन्ना कहाँ होगी? इस तन्हा और टूटे दिल की तमन्ना कहाँ होगी? जो सपनों में रोज आती है, वो सपना कहाँ होगी? नाजुक चूड़ी के खनकते हाथों से इस टूटे दिल को थामने, नाजुक चूड़ी के खनकते हाथों से इस टूटे दिल को थामने, जो मेरे लिए बनी है वो कब आएगी सामने? हर लम्हे में एक तड़प है और रहता हूं बेकरार। हर लम्हे में एक तड़प है और रहता हूं बेकरार। थक सा गया है सागर, अब होता नहीं इंतजार। थक सा गया है सागर, अब होता नहीं इंतजार। अनजानी वादियों में काश के मिल जाए कोई सपना सा। इन अनजानी वादियों में काश के मिल जाए कोई सपना सा। इस बेगानी सी दुनिया में जो लगे मुझे अपना सा। जिसे रब ने बनाया मेरे लिए वो कहाँ होगी मेरे यार? जिसे रब ने बनाया मेरे लिए वो कहाँ होगी मेरे यार? बरसों से कर रहा हूं मैं जिसका इंतजार। बरसों से कर रहा हूं मैं जिसका इंतजार। तन्हा अकेले ऐसे कब तक जीऊंगा मैं? तन्हा अकेले ऐसे कब तक जीऊंगा मैं? ये आंसुओं के कड़वे घूंट कब तक पीऊंगा मैं? सबसे ज्यादा किया है ऐ खुदा तुझ पे एतबार। सबसे ज्यादा किया है ऐ खुदा तुझ पे एतबार। जो मेरे लिए बनी है उसे सामने ला एक बार। जो मेरे लिए बनी है उसे सामने ला एक बार। थक सा गया है सागर, अब होता नहीं सबर। थक सा गया है सागर, अब होता नहीं सबर। काटे नहीं कटता अब ये तन्हा सफर। सोचूं शायद कि नहीं लिखा तकदीर में किसी का प्यार। सोचूं शायद कि नहीं लिखा तकदीर में किसी का प्यार। इस जिंदगी का दूसरा रूप है इंतजार। वो चाहता हूं हम सफर जो जीवन भर निभाए साथ। वो चाहता हूं हम सफर जो जीवन भर निभाए साथ। मुश्किल राहों पे भी चले जो हाथों में लेके हाथ। कब मोड़ लेगी जिंदगी ऐ रब तू बता दे आकर। कब मोड़ लेगी जिंदगी ऐ रब तू बता दे आकर। कब तक यूं अकेलेपन में उलझा रहेगा सागर। कब तक यूं अकेलेपन में उलझा रहेगा सागर। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने अलोन सागर पार्ट 1 आपने देखा होगा, तो उसके ज़रिए मैंने ये जताने की कोशिश नहीं की कि शायद मैं देख नहीं सकता, इसका कारण गॉड है। मेरा मतलब गॉड को ब्लेम करना नहीं था, क्योंकि उसमें मैंने अपनी लाचारी को नहीं लेकिन अपनी खुददारी को आपके सामने लाने की कोशिश किया है। खुददारी इस तरह
क्योंकि आज तक मैंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा, ना अपनों से, ना अपने पेरेंट्स से, ना ही उस ईश्वर से। उस ईश्वर ने जिस हाल में मुझे रखा, उस हाल में मैं खुशी से रहा हूँ। हर आंसू को, हर दर्द को अपनी पलकों पे उठा के जिया हूँ, लेकिन कभी भी उफ तक नहीं की। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को मानते नहीं, पूछते नहीं और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कहते हैं, जो ईश्वर को पहचान के नहीं चलते। और ऐसे इंसान को भी कई बार सब कुछ आसानी से मिल जाता है, उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाता है, तब लोग कहते हैं उसका नसीब है, ऐसा है। लेकिन जो इंसान ईश्वर को दिल से मानता है, दिल से पूछता है, हर बार उसी की ही क्यों परीक्षा होती है, उसी को ही क्यों परीक्षा से गुजरना पड़ता है, क्यों उस इंसान को हर चीज़ के लिए तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है, क्यों वो इंसान अकेले जीने के लिए मजबूर हो जाता है, यह आज तक मैं समझ नहीं पाया। और दूसरी बात, क्या आप शादी का मतलब समझते हैं? शादी का अर्थ होता है दो अधूरे इंसान एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे को पूरा करते हैं, यानी कि एक दूसरे को परिपूर्ण बनाते हैं, उसे शादी कहते हैं। जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की खूबसूरती को, सुंदरता को और खूबियों को देखते हैं और फिर एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन शादी के बाद जब दोनों को एक दूसरे की कमियां महसूस होती है, तब दोनों के बीच में नोक-झोंक और तनाव होता है। और जब कोई लड़की लड़के की बाहरी सुंदरता को देखकर उसे पसंद करती है और शादी के बाद जब वही लड़का शराब पीकर उसे परेशान करता है, तब उसी तनाव में, उसी नोक-झोंक पर वो रिश्ता एक ऐसे मोड़ पे पहुंचता है जिसे तलाक कहते हैं। लेकिन जिस रिश्ते में पति पत्नी एक दूसरे की खूबियों के साथ साथ एक दूसरे की कमियों को भी दिल से अपनाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, पत्नी की कमी पति समझ लेता है और पति की कमी पत्नी समझ लेती है, तो वो रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाता है, जिसमें प्यार और विश्वास होता है। बाहरी कमी तो ऊपर से दिखाई देती है, जैसे कि वो इंसान जो देख नहीं सकता, वो ये सोचता है कि जो उसकी जीवन साथी है वो उसकी आंखें बन के उसके साथ चले, तो क्या वो गलत है? क्योंकि उसकी कमी तो बाहर से दिखाई देती है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी कमी बाहर से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उनके साथ रहने पर वो कमियां हमें महसूस होती हैं, ऐसे लोगों का क्या? और मैं ये जानता हूँ कि ईश्वर के सिवा इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं ईश्वर को साक्षी रखकर ये अपने दिल की बात उसे कह रहा था, आप तक पहुंचा रहा था। और हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान फिजिकल डिफेक्ट वाला होता है उसकी कमी को ही क्यों देखा जाता है? जो इंसान फिजिकल परफेक्ट होता है, क्या उनमें कोई कमी नहीं होती? जब हम किसी फिजिकल परफेक्ट इंसान के साथ 2 दिन या 4 दिन या हफ्ता रहे तो पता चले कि उसमें भी कोई ना कोई कमी होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। तो हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई कमी है, हर इंसान कहीं ना कहीं अधूरा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंप्लीट समझ के चलता है। और जो फिजिकल परफेक्ट नहीं होते उन पर उंगली उठाता है। जब उनकी शादी की बात आती है तब ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ भी कोई फिजिकल डिफेक्ट वाला इंसान ही जुड़ सकता है, कोई फिजिकल परफेक्ट नहीं। इसलिए उस बात को समझाने के लिए मुझे ये कहना पड़ा कि जो इंसान फिजिकल परफेक्ट नहीं होता, क्या उसे अपने सपनों को आकार देने का हक नहीं है? प्यार के बदले प्यार पाने का हक नहीं है? इसलिए अगर गॉड ने ऐसे इंसान के लिए कहीं ना कहीं किसी को बनाया है तो वो अपने दिल की बात उसके दिल तक पहुंचाना चाहता था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इस दुनिया के किसी कोने में
ईश्वर ने मेरे लिए किसी ना किसी को बनाया है, तो मैं अपने दिल की ये बात उसके दिल तक पहुंचाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि, और ये कहना चाहता है कि मैं दिल से जीना चाहता हूं, मेरी सांसें बनोगी। मैं दिल से जीना चाहता हूं, मेरी सांसें बनोगी। क्या तुम मेरे दिन, मेरी रातें बनोगी? देखना चाहे दुनिया तुम्हारी नजरों से सागर, देखना चाहे दुनिया तुम्हारी नजरों से सागर, मुझसे एक बार कह दो मेरी आंखें बनोगी। मुझसे एक बार कह दो मेरी आंखें बनोगी, मेरी आंखें बनोगी, मेरी आंखें बनोगी।